हम लोग क्लास 7 का चल रहे थे, जिसमें विज्ञान में है चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में पोषण। जंतुओं में हम लोग के समझ में आता है कि जंतुओं में दो चीज़ होते हैं, जानवर भी होता है और फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, मानव जाति भी होता है। तो ये जो जंतुओं के जो बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये मानव जाति के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। और थोड़ी सी जो बातें हैं वो आपको जानवर के बारे में भी है। ऐसे भी बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमन जाति को ही जानवर बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो समझिए कि आपको चैप्टर नंबर 2 आपको पूरा कंप्लीटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। जो भी नए हैं पहले ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो और मिलते जाएंगे, और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हम लोग और भी वीडियो लाएंगे। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, सिर्फ पौधे पर निर्भर होते हैं और किसी चीज़ पर नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा गाय, हिरन, बाघ। बाघ कहेंगे सर ये किस पर है, पौधों पर तो नहीं है, ये तो हो जाएगा किसी भी जानवर पर भी निर्भर होगा बाघ। तो बात सही है कि जानवर पर निर्भर तो होगा, लेकिन वो जानवर किस पर होगा, तो हम क्या कहेंगे, पौधे पे। तो इसका आंसर में हम देख सकते हैं कि गाय हिरन भी होगा, ये तो दोनों कन्फर्म होगी। और बाघ जो होगा सो बाघ द्वितीय स्टेज पर चला जाएगा। कैसे, बाघ जो खाएगा ये मान लो खाएगा हिरन को, और हिरन जो खाएगा वो खाएगा क्या, घास। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो घास है ये क्या है, पौधे हैं, यानी कि पादप है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि बाघ भी पादप पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर सही कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब अगले क्वेश्चन है, परपोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। परपोषण यानी कि पोषण सिंपली समझिए कि पोषण कितने चरणों में होती है। तो आपको आंसर क्या होगी, 2 या 3 या 4 या 5। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। परपोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। तो हम लोग जानते हैं कि परपोषण जो होता है वो 2 गो होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी, यानी विषमपोषी भी उसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, 2। तो कौन कौन होता है, स्वपोषी होता है और फिर कौन होता है, विषमपोषी। 2 प्रकार के पोषण हम लोग को होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो मुंह में, पेट में होता है वो अग्नाशय, वो हम आगे बताने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम सुनना है और पढ़ना है, क्योंकि हम इसमें पाचन जो तंत्र है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एंजाइम है वो आपको दो जगह मिलेंगे, एक तो आपको मुंह में मिलेगा और दूसरा आपको अग्नाशय में भी मिलेगा। तो एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूपों को सरलतम रूपों में परिवर्तित करना, यानी तोड़ करके एकदम छोटा छोटा कर देना, जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके। यानी जब हम लोग खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बहुत सारा पोषक आहार चीज़ मिलेगा। अब वो चीज़ हमारे हर एक कोशिका को चाहिए होगा। तो वही कह रहा है कि जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके, हर एक जगह पर हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, कूटपाद या पैरामीशियम या पाचन या अमीबा। तो देखिए, जब तक पचेगा नहीं खाएंगे नहीं। तो यानी कि जरूर हमारा कह रहा है कि भोजन का जो जटिल रूप था, यानी कि जो भी हम लोग खाना खाए थे चावल, तो चावल डायरेक्टली नहीं पचता है, वो पहले जाता है मुंह में उसमें एंजाइम मिलता है। ठीक है, जैसे आपको हो गया टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन ये आपको मुंह में निकलेगा, टाइलिन और डायस्टेज। एक होता है लाइसोजाइम, डायस्टेज, और एक होता है लाइसोजाइम। ये सब होता है मुंह में, लाइसोजाइम, ये तो मुंह में निकला। ठीक है, इसके बाद भी निकलता है अग्नाशय में 3 गो, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये सब जो होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, पाचक रस होता है, यानी कि ये सब एंजाइम होता है। ये सब क्या करता है, पाचन करता है कोई भी चीज़ को। और ये भोजन को पहले क्या करता है, ये सब तोड़ देता है, तोड़ करके एकदम कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी वसा जो होता है वो ग्लूकोज में बनाता है, और तब जाके हमारे पास खाना हमको पचता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। क्या कहेंगे, पाचन। पैरामीशियम तो ये आपको एक कोशिकीय जीव है। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम कि 3 एक कोशिकीय जीव के बारे में क्लास 7 में पढ़ना है। ठीक है, और तीनों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको इसके आंसर दे देंगे लास्ट वीडियो के लास्ट में, लेकिन आप फिर भी आप इसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऐसे
कौन ऐसे जंतुओं को खाने में सक्षम होते हैं, कौन ऐसे जंतुओं को, ठीक है, जंतु को खाना है सर, जिनका कोमल शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है, और कवच के अंदर होते हैं। जैसे कि ऊपर से क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कोई चीज़ बना है और इसके अंदर वो चीज़ है जो कि हम लोग खाना खाते हैं, जो उसको खाते हैं। तो कौन सा ऐसा चीज़ है? छिपकली को, ये भगवान तो कहेगा छिपकली को खाते हैं सर, झूठ बोलते हैं। छिपकली को हम लोग नहीं खाते, लेकिन अगर देखते हैं अफ्रीकन देशों में तो वहाँ के लोग छिपकली भी खा जाते हैं। खैर हम लोग तो छिपकली नहीं खाते हैं। तारा मछली, मानव शिशु, ये बताओ कभी किसको कोई खाएगा? जो खाएगा समझ रहे हो उसके ऊपर केस तुरंत हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चींटी को कितने लोग खाए हो बताइए? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तारा मछली। खाने वाला चीज़ एक ही है, तारा मछली। अब ये बताइए तारा मछली का होता कैसा है? कैसा तारा मछली हम बोलते हैं कि ये तारा मछली है, कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे। देखिए यही आपका है तारा मछली, देखने में लगेगा तारा, देखिए इसको लग रहा ना क्या स्टार के जैसा, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टारफिश यानी तारा मछली। इसका जो शरीर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है और इसके अंदर जो चीज़ होता है ना वही चीज़ हम लोग को खाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तारा मीन का मतलब होता है मछली। मीन का मतलब क्या होता है? मछली। अपने शिकार को मुख से पकड़ती है, फिर वह अपने मुख से कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को कोमल भाग का आहार करने के लिए हृदय अमाशय बाहर निकाल लेती है। हृदय अमाशय क्या करती है? बाहर निकाल लेती है, यानी कि उस कैल्शियम कार्बोनेट को वो हटा देती है, ठीक है। वो अपने रखती नहीं है। कौन? ये तारा मछली। तारा मछली कोई चीज़ खाता है ना तो कैल्शियम कार्बोनेट को चीज़ जब खाता है तो उसको हटा देता है और अपने जो अंदर का चीज़ है उसको ये खा लेता है। कहते हैं इनमें से कौन मृदु जलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार के प्राणी है? मृदु जल, पहले पाते हैं कि मृदु जल मतलब कि कीचड़ वाला जल में रहेगा। एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय आपका 3 को होता है, अमीबा, ईस्ट और पैरामीशियम, ये 3 होते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है। तो पहले बोला कि अब वो कीचड़ में रहेगा, यानी कि पानी और मिट्टी दोनों के मिक्स वाला चीज़ में रहेगा। एक कोशिकीय होगा, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन होगा? तितली। नहीं, तितली बहुकोशिकीय है। मधुमक्खी भी बहुकोशिकीय है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अमीबा, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, सॉरी अमीबा। अब क्या बताएं? 3 अब बताएं आपको एक कोशिकीय जीव में, अमीबा, ईस्ट और पैरामीशियम। अभी जो ऊपर में क्वेश्चन आया था जिसको हमने कहा था कि आप कहाँ लिखो कमेंट बॉक्स में, तो उसमें आपका आंसर हम यहीं पर दे चुके हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगी? अमीबा, क्योंकि हमको कहाँ से पकड़ा गया? एक कोशिकीय से। अमीबा होता कैसा है इसके बारे में आप देख लीजिए। अमीबा इस प्रकार से होता है, खाना को जब पकड़ता है ना तो देखो यही हो गया खाना, ये धीरे धीरे क्या करेगा? इसको एक पैक कर लेगा, पैक करेगा तो खाना चल जाएगा अंदर, और अंदर जाकर इसको डाइजेस्ट ये कर लेता है। जैसे आपको ये दिखेगा कीचड़ में रहने वाला, तो अमीबा कहाँ मिलेगा? कीचड़ में। अमीबा कहाँ मिलता है? कीचड़ में। कहता है मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं। मनुष्य हो चाहे कोई भी उच्च श्रेणी के जंतु हों जो कि भोजन को खाते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। अब पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जहाँ पर पाचन सब चीज़ को होता है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार नल। जहाँ पर होता है सो कह रहा हूँ, आहार नल, पाचक रस, पाचन तंत्र, इनमें से कोई नहीं, तो इसके क्या होंगे? आहार नल। आहार नल में ही सारे भोजन का पचाव मतलब कि पचता है और वहाँ से ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स मिलता है और हमारे सारे कोशिकाओं के पास पहुँच जाता है। तो इसकी आंसर क्या होगी? आहार नाल। आहार नाल क्या होता है उसके फिगर के अनुसार हम लोग समझेंगे और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी हम लोग सीखने वाले हैं इसी लेक्चर्स में। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दें ताकि आपको पूरा ये फिगर इसमें आ जाए। देखिए सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं मुख से। मुख में जैसे ही आता है तो सबसे पहला काम आता है, इसमें 3 गो होते हैं लार ग्रंथि। मुख में 3 लार ग्रंथि होती है। एक होता है पैरोटिड, एक लार ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड। दूसरा है सब मंडिबुलर और एक होता है सब लिंगुअल। ये 3 पल याद रखिएगा। मुख में लिंगुअल, मुख में 3 लार ग्रंथियां होती हैं। जैसे मुख में आया तो ये सब लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम कौन कौन है? सबसे पहले है टाइलिन और डाइएस्टेज। टाइलिन, मुख में टाइलिन और डाइएस्टेज। ये जो करता है ये मंड यानी कि चोकर, जो हम लोग खाना खाते हैं ना उसमें मंड होता है, चोकर होता है, उसको पचाता है। एक होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है कि मुख में जितने भी कीचड़ उचड़ है, कीड़ा मकोड़ा, जितना भी खराब चीज़ है उस सबको लाइसोजाइम वहीं पर मार देता है।
अब जैसे ही अंदर जाता है तो ये हो गया मुख गुहा। ये जैसे ही अंदर जाता है तो ये जो नली है, इस नली को बोलते हैं ग्रसिका या फिर ग्रसनी, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओएसोफेगस या फिर फूड पाइप, यानी भोजन इसमें आता है। ये जैसे आता है तो यहाँ पर ये वाला आपका है अमाशय। ये जगह क्या है? अमाशय। ये क्या है? अमाशय। अमाशय में पहुँच गया। अमाशय का 3 भाग होता है। एक होता है कार्डियक्ट, फंडिक्ट, पाइलोरिक। ये 3 चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। पेट के 3 भाग। इसमें जो कि पेट का पहला भाग है, इसमें कार्डियक में HCl में निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या करता है? भोजन को जितना भी कोई चीज़ इसको सबको गला देता है। जैसे कुछ भी चीज़ खाएंगे तो इसको गला कहाँ देगा? HCl गला देगा। कहाँ पर? अमाशय में। अमाशय के कौन सा पार्ट में? तो ये कार्डियक्ट वाला में, सॉरी, ठीक है, कहाँ वाला में? कार्डियक्ट वाला में। अब यहाँ पर पेट को 3 भाग में बात है, कार्डियक्ट, पाइलोरिक और एगो फंडस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका है लीवर। ये क्या है? लीवर। यही बहुत बड़ा काम करता है। यही क्या करता है? ये पित्त बनाता है। और पित्त यानी कि पित्ताशय, ये हो गया पित्त इसमें जमा होता है। जैसे ही खाना जाता है तो ये पित्त से पित्ताशय से पित्त निकल करके और ये छोटी आंत में जा करके मिलने लगता है। छोटी आंत जो होता है ना, ये यही बहुत बड़ी होती है। छोटी आंत नाम का है, इसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और लेकिन इसकी चौड़ाई होती है छोटी, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया छोटी आंत। और लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है? बड़ी। इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। एक होता है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। सॉरी, एक मिनट। डेडुनम इधर होता है, जेजुनम इधर होता है और इलियम इधर होता है। ये तीनों में जा करके खाना कैसे हम लोग गेहूँ पसारते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर खाना को पसार देते हैं। और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं? ये सब छोटे आंत में उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो पूछेगा कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो बोलेंगे छोटी आंत में। अब ये छोटी आंत से कहाँ चले जाएंगे? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जाने के बाद पानी का अवशोषण होगा और यहाँ पर जाके जो भी अवशिष्ट पदार्थ मलाशय जो है, जो मल है, इसमें मल में आ जाएगा। और ये गुदा है और गुदा के द्वारा क्या होगा? मल द्वार से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे थे, ज़्यादा ये लॉन्ग, अगर हम इसको पढ़ाना होगा तो मैं डिटेल से इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसका कभी भी क्लास ला सकते हैं, इतना खाली आप ध्यान रखिए। तो ये जितना भी यहाँ शुरुआत हो करके जो आपका घूमते घूमते जितना भी गया है, इस सब के सब क्या कहलाएंगे? आहार नाल। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। इसकी कितनी बड़ी होती है वो आपको हम देखा देंगे, 9 मीटर के लगभग, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो बताइए, सबसे बड़ा यहाँ पर जो होता है ना, जिस अंग में हमको भोजन का पाचन होता है, वो अंग का नाम क्या है? आहार नाल। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? इस ऑप्शन से मत चलिए। आहार नाल, इसमें कोई मीटर वगैरह नहीं दिया, फीट उट नहीं दिया, इसीलिए हम इसको ऑप्शन से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आहार नाल की लंबाई करीब करीब 30 फीट से 32 फीट होते हैं और इसकी या तो हम कह सकते हैं 9 मीटर, ठीक है। यह मुख से शुरुआत होकर के गुदा तक फैले होते हैं। आहार नाल को पाचन तंत्र भी कहा जाता है। आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन होंगे? ग्रसनी, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो कितनी लंबाई इसकी होगी? 32 फीट, यानी कि 9 मीटर के लगभग। किस जगह से भोजन मुख गुहा में जाता है? मुख गुहा में किस जगह से जाता है? तो मुख मतलब कि मुंह में, तो कहाँ से जाएगा? आंत से। आंत तो बाबू अंदर होता है, तो इसके आंसर कहाँ हो जाएगी? मुख से। उसके कहाँ पर भोजन जाते हैं? मुख गुहा में। कहते हैं पहले शैशवावस्था में दूध की दांत की संख्या कितनी होती है? देखिए, शैशवावस्था जब रहता है ना, तो दूध की दांत होता है 20 गो। अब 20 गो में कौन कौन दांत होता है इसे समझो। पहले आपका ये 4 गो दांत आगे वाला होता है, ये 4 गो दांत आगे वाला होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। रदनक, इसको हम लोग बोलते हैं रदनक हिंदी में। ये 4 होते हैं। साथ ही साथ ये 2 गो कनाइन होते हैं। 4 को नीचे में जोड़ रहे हैं, ऊपर के में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 को आपका हो गया ये बाहर वाला रदनक, प्लस ये 2 को हो गया आपका कृंतक यानी काटने वाला, प्लस ये प्रीमोलर आपका नहीं होता है, ये प्रीमोलर नहीं होता है। और ये आपका ये विजडम टीथ नहीं होता है, यही वाला 2 गो होता है। मोलर 2 गो और 2 गो कितना हो गया? 4 गो। 2 गो इधर और 2 गो इधर, 4 गो। तो जोड़ो तो कितना हो गया? 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 दांत नीचे और 10 दांत ऊपर। तो ओवरऑल बचपन में कितना दांत निकला? 20। सबसे पहले कौन कौन होता है?
इंसाइजर होता है 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर, तो 8 गो टोटल। प्री मोलर बचपन में नहीं होते। मोलर होता है कै गो, 2 गो मैंने 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर, तो कै गो हो गया 8 गो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, कहाँ गया कनाइन, ये ऊपर में लिखा है कनाइन, ये लंबा वाला जिसको हम लोग मांस वगैरह खाते हैं। कनाइन होता है 2 गो इधर और इधर, तो 2 गो नीचे और 2 गो ऊपर, कितना 4 गो। ये होता है बचपन में। जैसे ही हम लोग बड़ा होते हैं तो ये आ जाता है हमको अग्र चवर्णक भी आ जाता है और पीछे वाला विजडम टीथ भी आ जाता है। तो टोटल कितना हो जाता है बड़ा में 32, लेकिन बचपन में कितना 20। और ये 20 के 20 दांत आपको टूट जाएंगे और फिर से ये दांत फिर से निकलेंगे। तो ओवरऑल आपसे पूछा जाएगा कि पूरे लाइफ भर में कितने दांत निकलेंगे, तो कोई कहेगा 32 नहीं 52। कैसे? ये तो दांत अभी है बड़ा लोग को, अब 20 दांत उसको ऑलरेडी टूट चुका था पहले, अब फिर से आया था, तो लाइफ में 20 दांत तो पहले निकल आया था ना जी, और अभी 32 को बच रहा है, तो 32 और 20 कितना हो गया 52। तो टोटल हमारा दांत की संख्या कितनी हो जाएगा 32। अब भी 32 है और निकलता है कितना लाइफ भर में 52, याद रखना है। तो शैशवावस्था में जब बोलता है दूध के दांत है तो कितना हो जाएंगे 20 दूध के दांत होते हैं। किसे हम हर दिशा में घुमा सकते हैं? दांत को तो कभी नहीं घुमा सकते हैं, वो तो फिक्स रहता है। दांत घूमने लगता है तो समझो कि दांत टूटने वाला है। आंत को तो कभी नहीं घुमा सकते हैं। जीभ को, हाँ जीभ को हम लोग घुमा देते हैं, क्योंकि ये काम किसे करता है, छोलने का काम करता है मुंह में, ताकि हम पलट उलट सकते हैं खाना को। ठीक है, तो हम इसको जीभ को घुमा सकते हैं। जीभ के बारे में थोड़ी सी बात और जान लीजिए, ध्यान दीजिए। जीभ को हम लोग टेस्ट के लिए मानते हैं कि टेस्ट कौन सा टेस्ट किस प्रकार का है, इसको हमको जीभ से ही पता चलता है। तो जीभ में अगर हम लोग आगे वाला जो टिप पॉइंट है आगे वाला, उसको अगर हम लोग टच करते हैं तो समझो मीठा को बताएगा। थोड़ा सा साइड में चलते हैं तो नमकीन बताता है, और अगर कोना में चलते हैं ना तो इसको बनाता है खारा। ठीक है, यानी कि खट्टा टाइप का। और जो पीछे जो होता है ना, जीभ के पीछे वाला हिस्सा, ये कड़वा चीज़ को बताता है। अब कहेंगे सर यहाँ पर रखते हैं तो हर जगह कैसे पता चल जाता है, हम तो पहले नहीं जानते थे। देखो हम जैसे यहाँ पर रखते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे मुंह में क्या होते हैं, बहुत सारे लार ग्रंथियाँ रहती हैं और वो लार निकलते रहता है। ये क्या करता है, सब जगह पर भेज देता है कि जहाँ जहाँ से टेस्ट बड थे सबके पास भेज दिया। अब भेज दिया, बताइए मीठा चीज़ खाए हैं तो मीठा तो ये वाला चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि देखो सबके पास वो गया जरूर है इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन सबके पास गया लेकिन सब लोग नहीं बताएंगे। तो मीठा जब ये खाए थे तो इसके पास जैसे ही गया तो इस आदमी ने चुप लगा दिया कि भाई हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, हम नहीं बताएंगे। इस प्रकार जब इसके पास गया ये भी नहीं बताया, तो जैसे ही इसके पास आया तो कह रहे तो मेरा डिपार्टमेंट का है, तो पता चल जाता है कि वो कैसा चीज़ है, मीठा चीज़ है। तो इस प्रकार से होता ही नहीं समझना कि हम कहाँ मीठा है तो हमको आगे से खाना नहीं, कहीं पर भी रखेंगे ना तो हर जगह पर जीभ पर फैल जाता है और इसमें छोटे छोटे दाना के रूप में निकले रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट बड। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट बड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना, आगे वाला भाग से मीठा, बगल वाले से नमकीन और पीछे वाला से खट्टा और सबसे पीछे वाला से कड़वा, यानी कसाइन कहते हैं। कहता है एक वयस्क के मुंह में मुख गुहा, देखो एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में कुल कितने दांत होते हैं? तो वयस्क जब कह दिए ना तो कितना दांत हो जाएगा 32। ऐसे हमारे मुंह में कितना दांत हैं? 32 दांत हैं। कहता है भोजन को कुचलना हो या पीसना हो, ये दोनों का काम करते हैं दोनों चवर्णक, नामे है चवर्णक, अग्र चवर्णक और पश्च चवर्णक। अग्र चवर्णक जो होता है ना उसको बोलता है प्री मोलर, और पीछे चवर्णक होता है उसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो इधर में 2 गो 5 गो और इधर भी 5 गो, तो 10 गो नीचे और 10 गो ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्री मोलर भी और मोलर भी। तो इसकी आंसर हो जाएगा दोनों क्या करते हैं? चबा लेते हैं। कौन कौन? चवर्णक और अग्र चवर्णक। ठीक है, यानी कि प्री मोलर और मोलर। मुख गुहा में कितने लार ग्रंथियाँ होती हैं? तो हमने बता रखा है पहले ही, 3 लार ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ी। कौन कौन होती है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। देखिए इसको देख लेते हैं। तो ये आपका है मुख में 3, ये है पैरोटिड, ये ठीक है, आई हो गया आपका सबमैंडिबुलर, आई हो गया सबलिंगुअल। ये 3 गो इधर है ना, 3 गो इधर है तो 3 गो उधर भी होगा, गाल के वो साइड भी होगा। तो इस प्रकार से 3 जोड़ियाँ लार ग्रंथियाँ में पाई जाती है। कहाँ पर? मुख गुहा में। आहार नल की सबसे चौड़ी भाग कौन सा होता है? जो सबसे चौड़ा सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है? पेट होता है। पेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय। कौन होता है? अमाशय। छोटी आंत क्या बोले कि चौड़ा नहीं होती है, ठीक है, पतला होती है और बहुत लंबा होती है। ठीक है, अब देखिए यही हो गया आपको अमाशय। अमाशय के जो पहला भाग है कार्डियक्ट, ये आपका फंडस, ये पूरा, और ये आपका क्या है? पाइलोरिक। ठीक है, बात समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा ये पेट कहलाता है, पेट को हम लोग बोलते हैं आमाशय। कहता है जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव किस में होता है। देखिए जठर रस हो और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बताए थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कार्डियक में होता है, और कार्डियक जो होता है आपका अमाशय का पार्ट है। अमाशय के 3 भाग था, कार्डियक, फाइंडिक्ट और पाइलोरी। तो कार्डियक वाला पार्ट में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रस जठर रंध्र सब निकलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमाशय। जठर रंध्र से निकलते हैं पाइलोरिक वाले में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ निकलते हैं, Cl कार्डियक वाला में। लेकिन दोनों किसका पार्ट है, अमाशय का, इसलिए इसकी आंसर कौन हो जाएगी, अमाशय। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म में होता है कि इसको कहते हैं द्रव है। साइटोप्लाज्म में क्या है, द्रव है। ठीक है, मुख्य गुहा में, मुख में होता है, दोनों में नहीं। एक मुख में तो उसका मुंह होता ही नहीं है, तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। पानी में नहीं होता, किस में होता है, भोजन रसधानी में। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे जो था, भोजन को यहाँ आया, इसको क्या करेगा, जाके इसको पैक कर लेगा और फिर ख़त्म कर लेगा। तो भोजन रसधानी में ही उसका पाचन हो जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी यानी कि फूड वैक्यूल्स में होता है। अमीबा में भोजन को फोगोसाइटिस की प्रक्रिया से निगला जाता है। इस प्रक्रिया में अमीबा के सूडोपीडिया झिल्ली यानी कि उभार भोजन के चारों ओर फैलते हैं और फिर इसे अपने साइटोप्लाज्म में ले लेते हैं। इसके बाद भोजन एक खाद्य रिक्तिका के बाद बंद हो जाता है और फिर पाचन के लिए लाइसोसोम इसे जुड़ जाते हैं। देखो पहली बात यह है भोजन, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें। यह भोजन, ये भोजन यहाँ पर था, यहाँ पर ही खुला, ये थोड़ा सा अब इसका लंबाई बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि लंबाई बढ़ा लिया, और लंबाई बढ़ाते ये बोला भोजन क्या हो गया, इसके अंदर आ गया। ये धीरे धीरे लंबाई बढ़ने के बाद इसको क्या करेगा, पैक कर लेगा, जो कि यहाँ पर पैक दिखा दिया। और ये क्या था, भोजन था। अब भोजन को ही पैक कर लिया तो भोजन कहाँ से लगे, अंदर, और अंदर जाने के बाद लाइसोसोम इसको क्या करेगा, पूरा तोड़ करके उसको निकाल देगा कि अब तुम्हारा बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार से अमीबा क्या करती है, खाना बना लेती है, खा लेती है। किसमें अपचे भोजन को जल में अवशोषित करता है। जो भी भोजन पच जाता है उसमें जो जल होता है उसका अवशोषण कौन करता है, तो बताए थे कि जो जल का अवशोषण करता है बड़ी आंत, और भोजन का अवशोषण करता है छोटी आंत। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, बड़ी आंत जल को अवशोषण करती है। स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होती है, तो बताए मुंह में होता है एंजाइम कौन सा, टाइलिन और डाइस्टेज। तो टाइलिन और डाइस्टेज ही स्टार्च को हम लोग हिंदी में कहते हैं मंड यानी कि चोकर। तो इसको पचाता कौन है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो शुरुआत कर रहा था, कहाँ से शुरुआत हो जाएगा, तो इसकी आंसर हो जाएगी मुख गुहा से। कहते गुदा मार्ग से अपचे भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहिष्करण, अवकरण, यकृत। तो आंसर कौन हो जाएगा, बहिष्करण। यही से हम लोग अवशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, बाहर में निकाल देते हैं। वसा का पाचन किस में पूर्ण होती है, यानी कि पूरा खाना का पाचन किस में होता है, तो क्या बोले, भोजन का पाचन छोटी आंत में और पानी का पाचन बड़ी आंत में। तो आंसर कौन हो जाएगी, छोटी आंत में। इस प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन अब अगले वीडियो में। जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सब लोगों ने।